सब कुछ छोड़ दिया सत्संग के प्रभाव से, परंतु कुछ समय बाद पता चला कि वो किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो चुका है। पर महाराज जी, जब वो सत्य मार्ग पर आ गया है, उसे इस भयंकर दुख का सामना क्यों करना पड़ रहा है? हाँ, क्योंकि हमने बम्बूल बोया है तो कांटा तो लगेगा ना। तुम कितना सतमार्ग में आए हो तो ये तो तुम जान रहे हो, लेकिन इस शरीर की हम बात कह रहे हैं। बचपन से भगवत मार्ग में कभी किसी को ऐसे चोट पहुंचाई हो, ऐसा हो नहीं सकता। 13 वर्ष की अवस्था में घर से बगैर थे, आज जो भी शरीर की अवस्था है ऐसे ही चले हैं। दोनों किडनी फेल है ना? ये नई खेती, उसका प्रभाव। हम दुखी नहीं हैं, हम रोगी नहीं हैं, हम परास्त नहीं हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि ऐसी दिनचर्या वाला आदमी किडनी फेलियर हो सकता है, विश्वास नहीं होता। वास्तविक बात सत्य है कि मेरी किडनी नहीं खराब है, इस शरीर की खराब है। अगर मैं स्वीकार कर लूं तो अभी तुम्हें पता चल जाएगा किडनी खराब है। भगवत चरणारविंद का आश्रय, भगवान नाम का बल, ये सब ठीक कर देता है। आपको चिंता नहीं करनी। जो भूल से गलती हो गई, आगे उसकी पुनरावृत्ति ना हो। नाम जप करते ही चलो, और ये मत सोचो कि अब हमको ये रोग हो गया तो भगवान ने क्यों दिया। आपने तो गलती इस जन्म की देखी है। अभी एक दिन एक प्रश्न कर रहे थे कि बिना किसी अपराध के मुझे दंड क्यों दिया गया। हमने कहा भाई ईमानदारी की बात मान लीजिए, हमारी सरकार में कभी ऐसा नहीं है। जो आध्यात्मिक भागवतिक निर्णय है उसमें कभी ऐसा नहीं। इसी जन्म के ऐसे पाप बताओ जिनका तुमने कोई प्रायश्चित नहीं किया, कोई दंड नहीं मिला, अब वो बो गए या वो फल नहीं देंगे आपको। ऐसी जगह पिटवाएंगे, ऐसी जगह फंसाएंगे जहां 100% सत्य हो, लेकिन वो एकांतिक पाप जिसको कोई नहीं जानता, वो तुम्हें वहां दंड देगा, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बाल ब्रह्मचारी जिंदगी में कभी भी अधर्म और असत्य और पाप आचरण न करने वाला महावैष्णव भीष्म जी महाराज 6 महीना बाणों की सैया पर पूर्व कर्म भोग, अवश्य में भोक्तव्यम। इस शरीर का जब निर्माण हुआ तो जो प्रारब्ध से सुख दुख बनाया गया उसको पूरे जीवन में भोगना पड़ेगा। अब जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो पूर्व कर्मों को भस्म करेंगे। नवीन कर्म अच्छे हैं इसलिए हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमें पूर्व कर्मों से जब शरीर निर्माण किया गया तो उसमें 2 रखे गए थे, एक पाप एक पुण्य। तो पुण्य का प्रताप अलग, सुख उन्नति जय, पाप का प्रताप पराजय अवनति दुख। ये भोगना पड़ता है बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के शरीरों में। तो आप तो अभी इस बात को समझ लीजिए कि आपकी तो अभी कोई साधना ही नहीं है। तो आपको जो दंड मिल रहा है वो किसी के द्वारा नहीं निर्धारित किया गया, भगवान के द्वारा। अवश्य में, गीता में अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो शरीर शुभ अशुभ से रच गया है, वो जो गोदाम है वो तो शरणागत हो, भजन करोगे तो भस्म हो जाएगा। जो आगे हैं अब सावधानी से चल रहे हो इसलिए गंदे काम होंगे। अगर भूल चूक से हो जाते हैं तो तत्काल उसका दंड मिलेगा, हृदय जलेगा, बहुत परेशानी महसूस होगी, उसी में भस्म हो जाएगा। लेकिन जो शरीर रचना में हुई कि भाई 80 साल जीना है, 5 साल की अवस्था में ये दंड, 18 में ये, 22 में वो मिलेगा। ये अब हमारी नई फसल है, नई खेती है। हमें बहुत विवेक पूर्वक चलना है, घबराना नहीं कि भक्ति में चल रहे हैं तो अब कष्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं। नहीं, 1 इंच भी कष्ट ज्यादा नहीं मिलेगा। जो हमें परिणाम भोगने वो भोगने ही हैं। नहीं तो देखो बड़े बड़े संतों के, किसी के कैंसर, किसी के रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भगवत प्राप्त महात्मा बड़े बड़े महापुरुषों के, तो ऐसा क्यों फिर होता? उनकी भक्ति में कोई कमी होती है क्या? तो यह हमें ध्यान रखना है कि हमको शारीरिक दंड भोगने पड़ेंगे। मानवदेह है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ा। आप इतना समझो, भगवान राम जी के पिता का सौभाग्य प्राप्त हुआ दशरथ जी को, हुआ ना? इसके बाद दशरथ जी के द्वारा एक अपराध बन गया था श्रवण कुमार का, अचानक में वो। तो आप देखो वो पुत्र के वियोग में उनके माता पिता पधारे ना, तो महाराज भगवान पुत्र बने लेकिन उसको मिटारा नहीं। दशरथ जी को वैसे ही तड़प कर प्राण त्यागने का श्राप हुआ था, वैसे ही तड़प कर प्राण त्यागे। तो भाई आप इतना इशारे से समझ लीजिए कि कर्म का जो दंड है निर्धारित जो हो चुका है वो तो भोगना पड़ेगा, और जो हमारे कर्म जमा है वो भस्म हो जाएगा। महाराज जी मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे पूर्व कर्म से जो हमें कष्ट प्राप्त हो रहा है, जो परेशानी हो रही है, तो उसके लिए कुछ पश्चाताप का मार्ग नहीं। वो इसका एक ही पश्चाताप के नाम जब करते हुए उसके ऊपर उठो, उसे भोगना पड़ेगा। जो प्रारब्ध छूट चुका है इस शरीर में आ चुका है,
वो हमको भोगना पड़ेगा। नहीं अगर ऐसा होता ना तो संत महात्मा 1 मिनट में छू छा करते, सब हो जाता। जैसे लोग नहीं कहते कि ऐसा कर दो, इनका ये रोग ठीक कर दो, उनका ठीक कर दो। भैया आज तक हमने ऐसे किसी ब्रह्म ऋषि को नहीं देखा है। नहीं छू ऐसे किया, ऐसे हो गया। कितना वो भजन करते हैं छू करने वाले पता नहीं। नौटंकी नाटक कर्मों के नाश के लिए नहीं है, वो बहुत ही मतलब विचित्र खेल है। बोले तुम्हें अमुक रोग है? बोले हाँ। ठीक? बोले हाँ ठीक। अरे वाह भाई, ऐसे हो तो सब अस्पतालों में ताला लग जाए भाई। बोले मुर्दा जिंदा, तुम्हें पोस्टमार्टम को कहीं ले जाओ, सीधे वहां ले जाओ। तो छू बोलेंगे पूरा शरीर निहाल हो जाएगा। ऐसा तो हमें कई शास्त्रों में नहीं मिला। औषधियां हैं, रोग है, उनका निवारण धीरे धीरे ऐसे आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है। हाँ, ऋषि मुनि अध्यात्म के द्वारा भवरोग का निवारण करते हैं। कभी कोई अपनी तपस्या का प्रयोग किसी ऐसे विशिष्ट के लिए, कभी कोई 1-2 के लिए कर दिया, वो भी गुप्त रूप से, तो उनको भी उसका पाप लेकर भोगना है। उसका दूर किया, उसका पाप लेके भोग। ऐसा नहीं छू, ऐसा नहीं है। नहीं तो भगवान छू करके श्रवण कुमार के पिता का श्राप नष्ट कर देते। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली। पक्का मतलब विधान को समझने की चेष्टा की जाए, इसलिए भक्ति पुष्ट हो जाएगी अगर विधान समझ जाओगे, नहीं तो आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। अगर आपका चिंतन प्रभु में लग जाए तो प्रभु शरीर रोगी होते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लग गया महाराज जी, है लग गया। तो फिर आप शिकायत मत करो कि कोई रोग है, कोई कर। राधा ये जाएगा, तुम नहीं हो, ये जाएगा। और आपने मेरा जीवन बदल दिया महाराज। हाँ नहीं, अभी तो क्या है, अभी थोड़ा और आगे बढ़ो, ऐसी ऊंचाई पे आओगे कि नाच पड़ोगे, रो पड़ोगे कि प्रभु आप बड़े कृपालु प्रभु, कि हमको संत समागम मिला। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। सच्ची बता रहे हैं आपसे, हर समय ऐसा उत्साह और ऐसा बल बना रहता है केवल प्रभु के ओर से। भगवान के माता पिता कंस कारागार में है। कितनी बड़ी अव्यवस्था है, आप सोचो। गर्भवती मां देवकी, पिता, और अवतार किनका हो रहा है? सर्वलोक महेश्वर भगवान का। अब विचार करके देखो, भगवान वहीं उसी समय कंस को नष्ट कर देते जो चतुर्भुज नारायण रूप। समय लीला, हमें जाओ छुपा दो जाके। विचार कर, जब देवकी जी के सामने प्रकट हुई तो बालक रूप नहीं, चतुर्भुज वैष्णव भगवान का वो वहां वैष्णव तेज स्वरूप, 1 सेकंड में कंस को भस्म कर देते। लीला करने चुरा के रात्रि में भगवान को वहां छोड़ के आते। फिर वो आते हैं 11 वर्ष की अवस्था के बाद, बाल खींच करके उसको परम धाम प्रदान। भगवान की हम जो लीलाएं गाते हैं उनका रहस्य समझो। जब भगवान ने उधर किया तो इधर कृष्णा अवतार में बाण मारा ना चरण में, तो हमारा कोई ना कोई कर्म जो किया हुआ है वो हमें भोगना पड़ेगा। ये किसी के छूछा जंत्र मंत्र से नहीं जाने वाले। थोड़ी देर के लिए तुम्हारी दिमाग की स्थिति को बदल दे, ऐसे मंत्रों का प्रभाव होता है, और इसके बाद आपका कर्म भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। ये जरूर देखा है हमने कि कोई महापुरुष जैसे करुणा कर दिए और आपका रोग ठीक कर दिया। कैसे? आपका रोग अपने में ले लिया। वही रोग थोड़े दिनों बाद उनके ऊपर प्रकाशित मिलेगा, पक्का। ये देखा है 1, 2, 4 घटनाएं ऐसी, पर ऐसा हमने आज तक नहीं देखा है छू और ये जंतुर बांध लो खत्म। ऐसा तो हमने नहीं देखा। इसलिए कह रहे नाटकबाजी में ना फंस के राधा 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 ईमानदारी से चलो। अपने कर्मों का दुख सुख जो आवे उसको शांति से भोगते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी करो। हमारी बात जो शास्त्रीय बात है, नहीं ऐसा आज तक कोई ब्रह्म ऋषि इतिहास में नहीं दिखाई दिया। तो हमें फिर लगता है कि नौटंकी में हो सकता है, नहीं फिल्म में जैसे नहीं किया जाता, और नौटंकी में हो सकता है। सत्य में अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े सिद्धों से हम मिले हैं जो गंगा किनारे ज्ञान के और प्रेम के ब्रज में, तो हमें तो आज तक ऐसा बड़े बड़े सिद्धों, ऐसे ऐसे महापुरुष जिनका लीला में प्रवेश है ना, बड़े कष्ट में जीवन में पीठ पड़े पड़े सड़ गई, त्वचा सड़ गई, और जिह्वा से नाम चल रहा, छुओ तो मशीन जैसा मंत्र यहाँ चलने लगे, बड़ी दिव्यता। लेकिन शरीर का भोग हमने देखा उनको भोगना पड़ता है, बड़े बड़े सिद्धों। इसलिए भाई इस भ्रम में तो रहो मत। को ना काहू के सुख दुख कर दाता,
निज कृत कर्मो भोग सुन भ्राता। अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा, इसलिए अब लो नशानी अब न नसे। अब हम अच्छी फसल तैयार करेंगे, पिछली फसल हमें भोगना है, अगली तैयार करके मुक्त हो जाना है। ये ईमानदारी वाली बात समझ लीजिए। सही होना है अपने बल से। राधा 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 ऐसी ऊंचाई में पहुंचो कि तुम्हें शारीरिक कष्ट ना पड़े। जो शारीरिक हो रहा है होगा, वो तुम्हें व्यथा ना पहुंचा पाए। सत्य के मार्ग को जानना, चलना और पाना ये बहुत कठिन हो रहा है। आज का जो समय हो रहा है, ये तो हम धन्य भाग मनाते हैं कि आप बैठ के सुनने आए हो। नहीं, आज इस सत्य मार्ग को लोग अवहेलना कर रहे हैं। सिर्फ हम नाटकबाजी को पसंद करते हैं। भगवान ने सिद्धांत बनाया, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब हमारे देश के ना, पर हमारा एक भारतीय संविधान है, कानून है, और उन्हीं के द्वारा किस बनाया हुआ है, उन्हीं पदों के द्वारा सब निर्धारित किया हुआ है। अगर वो उसके कानून के विरुद्ध गलती करेंगे तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा, चाहे 10 मिनट के लिए जाना पड़े, स्वीकार करना पड़ेगा ना। तो भगवान ने जो संविधान बनाए हैं, अगर वो भी लीला में उसमें त्रुटि हो गई तो फिर वो दिखाएंगे वो कि उसका विधान हमने स्वीकार किया है। तो हम लोग तो जीव हैं, बिल्कुल सत्य मार्ग में चलिए, डरिए मत। न रोग, न कोई बाण, न कोई धनुष, न कोई तीर, न गोली। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ये मेरा स्वरूप है और ये देह नष्ट होगा। कितनों को आग में फूंका जाता है, देखते हो आप, तो तुम्हारा शरीर नहीं फूकेगा क्या? और उसका समय है, आज नहीं तो कल जाएगा। इसके लिए चिंता मत करो। राधा राधा राधा, इसीलिए कह रहे इतने अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ जाओ कि मृत्यु का भय खत्म हो जाए। नाम जप के द्वारा सब हो जाता है। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और जीवन को सदैव ये बात में डरते हुए चलाओ कि कोई पाप न बन जाए। ए भाई, पाप का बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। जब हमारे शरीर में कष्ट आता है तो हमें भगवान की आस्तिकता भी हिल जाती है, नहीं आता है? तो इसलिए ये हिलने न पावे तो इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, सब दुखों से छूट।